हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो ना हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 27/11/2020 में जो एग्ज़ाम जो है ना इवनिंग शिफ्ट का है, तो उस एग्ज़ाम के बारे में जो ना यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो ना आपके जीएस के आए थे। तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का था। और आज की इस वीडियो में आप लोग ये देखना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन याद हैं। और इससे पहले जो ना हमने 2 वीडियो जो ना बनाकर जो ना अपलोड कर दी है, जो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, तो आप जो ना उन वीडियो को भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब जो ना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में इसमें कहा है कि भारत में एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभों और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का क्या मतलब होता है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसमें आपका आंसर, एम्प्लॉयर और फंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 4 मार्च 1952 ईस्वी को जो ना इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर जो ना इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद जो ना बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कि भूगोल में नदी विस्पर्श की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित विकल्प में से किससे संबंधित है। तो चोटी से, नदी से, चट्टान से या तालाब से। तो ये जो ना आपका हो जाएगा नदी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन द सैंडो लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं। तो अमरीश त्रिपाठी और अरुंधति राय, अमिताभ घोष और या रवीश कुमार। तो इसके लिए जो ना आपका आंसर हो जाएगा वो अमिताभ घोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि डिगबोई ऑयल रिफाइनरी 11 दिसंबर 1901 को चालू हुई। भारत की सबसे पुरानी परिचालन रिफाइनरी और दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी में से एक है। यह मौजूदा है। तो ये कहाँ पर मौजूदा है ये आपको बताना है। तो ये असम में है। ये तेल के से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा है कि 5 में वस्तुकला की सर्की शैली निम्न में से किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान की श्रेणी के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए जो ना आपका ऑप्शन नंबर आप लोग भी बता सकते हैं कितना हो जाएगा। इसमें जो ना आपका अभिजीत मुखर्जी इसका राइट आंसर होगा, सी विकल्प आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग जो ना ऐसे क्वेश्चनों को जो है ना बहुत अच्छी तरह से याद करें। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष समाप्त हुआ था। तो वो कब जो ना समाप्त हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो वो जो ना आपका 2012 में जो ना वो समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो इसकी शुरुआत जो ना प्यारे बच्चों 1986 ईस्वी में जो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा कि फोटोवोल्टिक सेल में जो ना किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये किस में होती है? आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि नेफ्रोटिक्स एक चिकित्सा स्थिति जो प्रभावित करती है। तो 10वीं में जो ना वो किसको प्रभावित करती है? वो गुर्दे को जो ना प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 1984 में जो है ना किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो 1984 में जो है ना बात करते हैं कि ये जो ना 1984 में जो बसपा पार्टी है वो काशीराम जी ने बनाई थी, लेकिन इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना वो क्या है? मायावती जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा जोड़ा जो ना इसमें गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा है कि
मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलाद शब्द का उल्लेख है क्या है? तो पोलाद शब्द का उल्लेख जो है वो क्या है? तो इसमें जो ना आपका हो जाएगा अकबर द्वारा पेश किया गया एक प्रकार का सिक्का, या सालाना खेती भूमि, या नगद भुगतान, या एक प्रकार का कर। तो इसके लिए जो ना आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सालाना खेती की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा कि प्रणब मुखर्जी का अगस्त 2020 में निधन हो गया, ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो ना शपथ ली थी, वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो वे जो ना कितने नंबर के थे प्यारे बच्चों? वे थे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। लेकिन वर्तमान में आप लोगों को पता ही है कौन है राष्ट्रपति, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? तो तुगलक काल के दौरान जो है ना कौन सा नहीं बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो तुगलक के कारण जो ना जामा मस्जिद नहीं बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा है कि आधार दर एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उधार लेने के लिए उसकी अनुमति नहीं है। कुछ मामलों को छोड़कर यदि द्वारा अनुमति दी जाती है तो वो क्या हो जाएगा? इसमें जो ना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जो ना वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि 17वें भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? तो कौन सा राग नहीं होगा? तो इसमें जो ना आपका सिंगार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में खादर और भांगर जो ना शब्द जुड़े हैं? देखो खादर और भांगर ये जो ना आपका जलोढ़ मिट्टी से जो ना जुड़े होते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 19वें में थुम्बा इटोर या रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किसके पास है? तो ये जो ना किसके पास है, ये आपका जो है ना श्री हरिकोटा तो होगा नहीं, सोमनाथ भी नहीं होगा, या चांदीपुर, या इसके लिए जो ना आपका त्रिवेंद्रमपुरम हो जाएगा, ये त्रिपुरा की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि इसमें जो है ना आपका 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये किस कार्य के लिए जो दिया गया था 1991 में? ये जो है ना आपका जो है ना हिंदी के लिए जो ना ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि भारत में एक बैंक के चेक नंबर में अगस्त 2020 तक अंक होते हैं। तो 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, या 8 होते हैं? तो प्यारे बच्चों इसमें जो ना 6 अंक होते हैं। नेक्स्ट है 22। किस समिति के द्वारा भारत में चुनावी सुधार से संबंधित है? तो वो किससे है? इंद्रजीत गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पूर्ववर्ती घाट पर्वत की चोटी है? तो डोडाबेटा, अन्नपूर्णा, देवमाली, या देवी माली? तो इसके लिए जो ना आपका हो जाएगा और देवमाली जो ना ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के विदेशी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण कारणों में एक थी? तो इसके लिए जो ना कौन सी थी? 1905 में बंगाल का विभाजन 1905 में, ये सबके याद होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट 25 में कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो वे जो किए गए थे 2010 में किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया था? तो वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि सघन मिशन इंद्रजीत IMI-2 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में कवरेज में सुधार करने के लिए शुरू की गई एक योजना थी। तो वो कौन सी योजना थी? तो वो जो ना आपकी प्रतिरक्षण योजना, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक जो थी वो कितनी थी? तो भारत की जो ना 48वीं रैंक थी, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुलेमित है? तो गलत बताना है आपको। तो इसमें जो ना कोका आंदोलन असम से नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। वैसे मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। बाकी फराजी आंदोलन बंगाल से, ये बिल्कुल सही थे। और पोली विद्रोह ये इससे भी सही थे। मोपला विद्रोह मालाबार बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका
ए हो जाएगा इसमें गलत। नेक्स्ट कहा है कि अगस्त 2020 तक राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन एक नामांकित सदस्य नहीं है? तो वो कौन नहीं है भैया? जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की वाइफ और अभिषेक बच्चन की मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक के लिए 1 जनवरी 2021 से सकारात्मक वेतन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत से अधिक भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों में पुनः पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। तो इसके लिए जो है ना कितनी राशि जो है ना आरबीआई को देनी होगी या मतलब दे सकते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर 50 मतलब कि 50,000 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखेंगे कहा कि भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्रता वैज्ञानिक निकाय है जो 12 अक्टूबर को स्थापित किया था। तो किस सन में किया गया था, वो सन आपसे पूछ रहा है, तो वो जो है 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का भाग जो है ना संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रयोक्ता, प्रतिक्रिया, विशेष अधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है। वो कौन सा भाग होगा प्यारे बच्चों? वो भाग नंबर आपका 5 हो जाएगा, जिसमें आप राष्ट्रपति पढ़ते हो, उपराष्ट्रपति पढ़ते हो, राज्यसभा पढ़ते हो और लोकसभा पढ़ते हो आप इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देंगे। तो ये कहा है कि इसमें योनो यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाओं का प्रयोग करने के लिए समक्ष बनाने के लिए जो द्वारा पेश किया जाता है, वो किसके द्वारा जो ना पेश किया जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पर कमेंट में आंसर देना है। कितना हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि इसमें कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन की बाबरी ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं स्थित है? तो वो किस जगह है बच्चों? वो है आपका दिल्ली के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है कि नृत्यगना लकड़ी की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वो कांसे की लकड़ी की से किया गया था। नेक्स्ट कहा कि टमाटर, प्याज और आलू, भाई वाह क्या सब्जी है, फसलों की आपूर्ति को स्थिर रखने और मूल्य में उतार चढ़ाव के बिना पूरे देश में टॉप फसलों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ की परिव्यय के साथ के बजट भाषण में ऑपरेशन ग्रीन्स की जो घोषणा की गई थी, तो वो क्या थी? तो बच्चों वो थी 2018 और 19 में। तो फलों का राजा कौन है? आप कमेंट में मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय क्रिकेट टीम ने 2019 तक कितनी बार ओडीआई विश्व कप सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। 7 बार। और 7 बार में से जीती कितनी है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पंचीनकारी पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हैगा वो सही है? तो 39 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर निम्नलिखित यह दिल्ली के सुल्तानों के दरबार के बजाय, ये तो गलत हो जाएगा। तो यह बागवानी की विशेष शैली नहीं, गलत हो जाएगा। और इसमें जो ना यह पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने का एक तकनीक थी, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कहा है कि अतिरिक्त समय में जाने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की कुल विनियमन समय अवधि कितनी होगी? मिनटों में आपको यहाँ पर बताना है, तो वो हो जाएगी 2 घंटे भैया, 2 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि जीका वायरस रोग मुख्य रूप से द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होता है, तो वो किस वायरस के कारण होता है? वो होता है एडीज मच्छर के काटने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो इसके लिए जो ना गोल्डन जो ना थ्रोज होल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामवेद को भारतीय के
प्राथमिक स्रोत में से माना जाता है, तो वो क्या माना जाता है? संगीत और कला का स्रोत माना जाता है। शायद इसका आंसर जो ना आपका सी हो जाएगा, शायद नहीं, पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुलेमित है? तो गलत आपको बताना है। हम्पी कर्नाटक में है, भीमबेटका जो ना छत्तीसगढ़। ये जो ना आपका आंसर जो ना यहाँ पर भीमबेटका, ये आंसर जो ना आपका बिल्कुल जो है ना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा कि 45 में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित है? तो सही सुलेमित आपको बताना है, तो वो कौन सा हो जाएगा सही सुलेमित? तो द्वितीय बौद्ध संगीत विराटनगर गलत, चौथा बौद्ध परिषद राजगृह गलत, तीसरा बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा कि किसके कारण, मतलब किस मीटर के कारण वातावरण की अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए एक उपकरण है? तो वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर हाईग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूज मत होना, बस हाईग्रोमीटर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ग्लाइकोमीटर का उपयोग आमतौर पर जो ना रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, तो वो किसके रूप में किया जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया के कारण किया जाता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कहा कि कम, मतलब कि किसके कारण? कम वायुमंडल दबाव का एक भूमध्य रेखीय बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं, तो वो किस में करती हैं? ऑप्शन नंबर सी डोलड्रम के कारण। नेक्स्ट, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो जहांगीर के मकबरे से जो है ना वो क्या जुड़ा हुआ है भैया? दिल्ली नहीं जुड़ा, रांची नहीं कर, ये आपका लाहौर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और जिसने जो ना अभी 2 वीडियो हमारी पहले नहीं देखी हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, जो आपने पेपर नहीं देखा, तो भैया उन वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अगस्त 2020 तक निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ में सही है? तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, या फिर आपका दिनेश्वर शर्मा गलत, लद्दाख अनिल गलत, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का जो ना ये 50वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।